हेलो स्टूडेंट, तो ये है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें क्या है, एक सूटकेस है। ठीक है, सूटकेस पता नहीं अब तुम लोगों को पता है कि नहीं। बहुत पहले ना गांव के लोग ना सूटकेस रखते थे, ऐसा टाइप का होता था। ठीक, ऐसा टाइप का। तो ये अटैची जिसको कहते थे, यहाँ पे 2 बटनें होती थी छोटी छोटी ऐसे। ठीक है ना, ऐसे खट खट खुल जाती थी। तो और पुराने लोग क्या करते थे, इस पर कवर जरूर चढ़ा के रखते थे। ठीक है ना, और इसका जो शेप है वो क्यूबॉइड शेप में है। ये 80 इंटू 48, ठीक, इंटू 24। ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप में होता था। अभी क्या है, हमें एक अटैची पे हमें कवर चढ़ाना है। तो कितना कवर लगेगा, हमें ये निकालना है। तो कितना कवर लगेगा, कवर हमें ऐसा चाहिए जो इसकी 6 फेसेस को, 6 फेसेस होती हैं, सब पे कपड़ा चढ़ जाए, मतलब कवर चढ़ाना है इस पर। ठीक है, तो बेटा रिक्वायर्ड, ठीक, रिक्वायर्ड, हाँ। तो बेटा ये जो रिक्वायर्ड टैरपोलिन है वो कितना होगा, इसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर। और उसका फार्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। लेंथ, पहली वाली लेंथ मानी जाती है, ये ब्रेथ मानी जाती है, और ये हाइट मानी जाती है। लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू डाल दो, ब्रेथ की जगह ब्रेथ की वैल्यू डाल दो। ठीक, और ऐसे लिख दो और इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ इतना आंसर आ जाता है। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना बेटा, हमें एक टैरपोलिन, मतलब एक अटैची के लिए हमें इतना कपड़ा चाहिए। ठीक, अभी इसकी मल्टीप्लाई की नहीं कर सकते हैं और, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या करना, बाद में काटना पड़ेगा, तो ऐसे हमने छोड़ दिया। एक अटैची के लिए हमें इतना कपड़ा चाहिए, और हमारे पास कितनी अटैची हैं। ठीक, हाउ मैनी मीटर ऑफ टैरपोलिन ऑफ विथ 100 अटैची के लिए हमें कितना चाहिए। तो रिक्वायर्ड टैरपोलिन कितना, 100। रिक्वायर्ड टैरपोलिन फॉर 100 क्या, सूटकेस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 6912 × 100। ठीक, हमें इतना मीटर कपड़ा चाहिए। ये क्या हुआ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी एक बात सुनो, जब तुम बाज़ार जाते हो ना, तो तुम इतने स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं मांगोगे। तुमने देखा होगा बाज़ार में जब हम लोग कपड़े लेने जाते हैं, तो वो लकड़ी में या रॉड में वो कपड़े का थान पूरा का पूरा लपेटा गोल गोल रखा होता है, तो उसकी चौड़ाई पहले से डिसाइड होती है। तुम केवल इतना जाके उससे कहते हो कि हमें इतना लंबा कपड़ा दे दो। ठीक है ना, तो जब दुकान पे जाओगे तो ये थोड़े ना कहोगे हमें इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा दे दो, तुम ये कहोगे हमें इतना मीटर लंबा दे दो कपड़ा। ठीक, तो वहाँ उस दुकान पे जो विड्थ है, ठीक, कपड़े की वो दे रखी है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितने मीटर लंबा चाहिए, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना होना चाहिए, ये एरिया ऑफ क्लॉथ। ठीक, और नीचे विड्थ। ठीक है, तो एरिया है 2 × 6912 × 100 अपॉन 96। लेकिन एक मिनट, हाँ, तो अभी 96 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक, अब 96 से कटता हो तो काट देना। ठीक है, लेकिन जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था ना, सेंटीमीटर में आया। ठीक, और हमें चाहिए किस में, मीटर में। तो अभी क्या करोगे, ठीक, अभी क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को 100 से और डिवाइड करोगे, तो 2 × 6912 × 100 अपॉन 96, तो ये रहेगा, और ये 100 कर दो। ठीक, और ये 100 से 100 काट दिया। ठीक, अब काटो भाई इसको। तो सर अब यहाँ पे ये मीटर में हो रहा है, हाँ मीटर में हो जाएगा। 2 से काटो, 2 × 1 = 2, 4 × 8 × ठीक, ठीक है। अब इसको मैं अलग लिख लूँ और आराम से काटूँ, आराम से, तो ज़्यादा अच्छा है।
6912 अपॉन 4 8। 2 से काटें 24 बार, 2 से काटें 3 बार, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12। ठीक है, 2 से फिर कटो 12 टाइम, 2 1 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 8 जा। ठीक, फिर 2 से काटें 6 बार, 2 8 जा, 2 6 जा, 4 जा। फिर 2 से काटें 2 3 जा, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा। ठीक, अब 3 से काटो भाई, 3 1 जा। ठीक, 1 बचा, 3 चौको 12 है ना, फिर 1 3 चौको 12, यानी कितना आया 144 144। ठीक, सेंटीमीटर मीटर मीटर में आंसर आएगा। तो ऐसे इसकी कटिंग की गई है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, ये है एग्जाम्पल नंबर 20। तो इसमें क्या करें, एक दूध का डिब्बा है, उसका पाउडर का डिब्बा है गोल सिलेंडर टाइप में। तो इसकी जो लंबाई है यानी ऊंचाई वो 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये डायमीटर दिया है। इसकी अगर रेडियस निकालें तो क्या होता है, डायमीटर का आधा यानी कि 14 का आधा कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वैसे अभी यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा लेवल लगा हुआ था। अब ये चाह रहे हैं कि जो लेबल लगाएंगे वो 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ देंगे, 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ देंगे। पूरे डिब्बे में लेबल लगाने की क्या ज़रूरत है ना, कागज़ बचा रहे होंगे। ठीक है ना, कंजूसी कर रहे होंगे। तो अभी क्या है, 2 सेंटीमीटर ये ऊपर छोड़ दिया, ठीक, और 2 सेंटीमीटर ये नीचे छोड़ दिया ऐसे। ठीक है ना, तो अब देखो इधर, अब इसकी जो हाइट बचेगी वो कितनी बचेगी, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, तो टोटल कितनी थी 20। अब उसमें से 4 कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 - 4 आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें एरिया ऑफ लेवल निकालना है। तो एरिया ऑफ जो लेवल निकालोगे उसका फार्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक, यानी एरिया निकाल रहे हैं, एरिया, और ये क्या है कर्व सरफेस एरिया वाला फार्मूला लगेगा। वो क्या होता है 2πr/h लगता है, 2πr/h। 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 रहेगी, आर की वैल्यू 7 रहेगी, एच की वैल्यू 16 रहेगी। 7 से 7 काट दो। ठीक, 22 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, और ये 16 है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें इतना एरिया निकल के आएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर है। सिलेंडर दिया नहीं है, हमने बनाया है। हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। इसका कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है कितना है 352। हमें क्या पता करनी, ये रेडियस। ठीक, ये पता करनी। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πr/h, और ये दिया है 352, और ये हो जाएगा 2 × 22/7। आर की जगह कुछ नहीं, आर ही डालेंगे, वही तो निकालना है। एच की जगह 16 और 352। ठीक, कटता हो तो काट लेना। पहले 11 से कट करें, 11 2 जा हैं, और 11 से इधर कट करो डायरेक्ट। 11 3 जा, कितना बचा 2 इधर बचा, तो 11 2 जा। ठीक, 16 1 जा, 16 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, तो क्या बचा इधर बचा है 2 और ये r, और नीचे 7, और इधर कुछ नहीं बचा 1 बचा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2r = 7, r = 7/2। ठीक, कितना आ जाएगा 3.5। ठीक, सेंटीमीटर। ये आ गई रेडियस। ठीक है, बात समझ में आ रही? हाँ, तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि रोलर है। रोलर का आगे वाला पहिया देखा ही होगा जैसा वो चलाता है। तो ये क्या करता है, जब ये घूमता है ना ऐसे से, तो ज़मीन को बराबर करता हुआ चलता है। अब तुम देखना, ये पेन है, एक चक्कर में कितना घूम जाता है। मैंने बिल्कुल किनारे पर रखा है, यहाँ पे देखना, एक चक्कर में पूरा लगवा रहा हूँ। ये जब ऊपर आ जाएगा तो देखना, एक चक्कर में यहाँ से यहाँ इतनी ज़मीन इसने बराबर कर दी। अगर ये रोलर होता तो सोचो, रोलर तो और भी बड़ा होता है। ठीक, हो सकता है कि वो एक चक्कर में इतना ज़मीन बराबर कर दे जितना तुम्हारा घर है, मतलब कमरा, पूरा घर नहीं, घर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक कमरा। सोचो ये पतला सा पेन मैंने एक चक्कर घुमाया, एक चक्कर, तो यहाँ से यहाँ तक चला गया, इतनी डिस्टेंस इसने कवर कर ली। सोचो रोलर ने 400 चक्कर मारे हैं, 400 चक्कर,
और इन 400 चक्करों में उसने पूरा का पूरा प्लेग्राउंड जो अपना था, ठीक, उसको बराबर कर दिया। 400 चक्कर घुमाए वो, तो ये बताना है कि वो प्लेग्राउंड है कितना बड़ा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, मिस्त्री कह रहा है कि मैं 100 मीटर स्क्वायर बराबर करूँगा तो 50 रुपये लूँगा। यानी रेट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर करने का 50/100 है ना, 50/100। तो 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 0.5 रुपीज़। ये रेट है, हमने अलग निकाल के रख लिया। अब हम इसको निकालते हैं। देखो बेटा, जब रोलर घूमता है एक बार तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, कितना एरिया कवर करता है, तो वो एरिया कवर करता है अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर। ठीक है ना। तो इन 1 राउंड ही कवर, ठीक, इन 1 राउंड, इन 1 राउंड कवर एरिया कितना होता है, 2πRH। इन 100 राउंड, 100 राउंड अगर वो घूम गया तो क्या होगा, 100 इंटू 2πRH। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, इधर साइड में लिख लेते हैं। डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, 42/2, यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। ये हो गया 100, ये हो गया 2, और ये 22/7। आर की जगह 21, एच की जगह 100। ठीक, तो 7 से कट कर दो, 7 3 जा। लेकिन ये जो आंसर आया वो किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। ठीक, अब अगर हमें इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, अगर हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, अभी मैं बताऊँ। ये रहा 2 × 22 × 3 × 100। ठीक, अब हमें इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बार 100 और एक बार 100। अब ये हो गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। तो ये 100 × 100 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पहले से तुमने पढ़ के रखा है कि अगर कोई चीज़ सेंटीमीटर में दे रखी होती है, सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलना होता तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं। और यहाँ तो हाँ डिवाइड करते हैं कि नहीं। और यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है का मतलब क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को तुम क्या लिखोगी, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो एक बार इसको मीटर में बदलो और एक बार इसको भी तो बदलोगी, तभी यहाँ पर नीचे 100 × 100 की डिवाइड किया जाता है। अब इसको काट पीट लो। देखो बेटा, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये कट गया। तो कितना बचा है, ये बचा है 2 × 22 × 3। ठीक, ये हो गया। तो बेटा कास्ट क्या हो जाएगी, अभी हमने ये हो गया मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बराबर करने का वो 1.5 मतलब आधा रुपया लेता है, 98 मतलब 50 पैसे। ठीक, तो कितना लेगा, तो कास्ट ऑफ लेवलिंग। ठीक है ना, कास्ट ऑफ लेवलिंग क्या होगा, केवल इसमें क्या करोगे, 2 × 22 × 3 में केवल 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, अब मल्टीप्लाई करो, इस 5 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 × 2 = 10, एक पॉइंट लग जाएगा। फिर यहाँ 3 और ये, ठीक, तो जिसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हो रहा है भाई, 1 मिनट चेक कर ले। हाँ तो बेटा ये इस क्वेश्चन में गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा, गड़बड़ इतना हो रहा है, देखो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 400 राउंड उसने घूमे हैं और मैंने कितने से मल्टीप्लाई की, देखो इन 100 राउंड नहीं, 400 राउंड, यानी कि 400 से मल्टीप्लाई करनी, 400। ठीक, यहाँ पर भी 400 करोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हाँ ये 2 0 से 2 0 काट दिए, ये 2 0 से 2 0 काट दिए, 2 0 से 2 0 काट दिए। ठीक, अब यहाँ पर ये यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक, यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। तो अब 4 × 24, 4 × 24 और 2 26, 264 रुपीज़, 264 रुपीज़। ठीक बेटा सब कुछ सही था, बस ये मैंने 100 राउंड कर दिया था, 100 राउंड नहीं, वो रोलर जो है 400 चक्कर घुमा है, तो केवल 100 की जगह पे 400 कर लेना, बाकी सारा कैलकुलेशन सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा सिलेबस। ठीक है, रिवाइज करना।